आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शन। पौधे के प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स हिस्से हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो क्या काम करते हैं। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? जिसके ऊपर फूल लगते हैं, फ्लावर लगते हैं, इसलिए इसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके ऊपर फूल कभी भी नहीं लगता, उसको हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स के कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट्स। उन पार्ट्स के क्या नाम है? रूट्स, जड़ें, स्टेम, तना, लीफ, पत्ते, फ्लावर, फूल, सीड, बीज। ठीक है, ये रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड सीड, ये 5 पार्ट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। क्यों? क्योंकि प्लांट शुरू कहाँ से होता है? रूट्स से शुरू होता है, जो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड पार्ट होता है। जमीन के नीचे को क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड। द रूट इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। रूट कहाँ मौजूद होती है? जड़ वो जमीन के अंदर मौजूद होती है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। रूट्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस, यानी कि रूट फैली होती है, उसकी बहुत सारी शाखें होती हैं और वो पूरी जमीन में इर्द गिर्द फैली होती हैं, स्प्रेड हुई होती हैं। द रूट एंकर प्लांट। रूट क्या करती है? प्लांट को एंकर यानी कि सीधा खड़ा रखती है इन द सॉइल, सॉइल के अंदर, एंड एब्जॉर्ब वाटर। और क्या करती है? पानी को एब्जॉर्ब करती है सॉइल के अंदर से। हम जब भी पौधा लगाते हैं जमीन में तो ऊपर से हम उसकी मिट्टी में पानी डालते हैं। वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी उसकी रूट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? जो भी नमकियात, जो भी खास तौर पर जो सोडियम वगैरह, कैल्शियम वगैरह, पोटेशियम, ये जो अच्छे मिनरल्स हैं, ये प्लांट के अंदर वो सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ऊपर पौधे को भेजती हैं ताकि पौधा ग्रो कर सके। गॉट इट? स्टेम जो है वो प्लांट का सेकंड पार्ट है। और स्टेम क्या कहाँ होती है? स्टेम अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। रूट थी अंडर द ग्राउंड और जो स्टेम है वो अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर होती है। स्टेम के ऊपर भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे रूट की ब्रांचेस हैं जो जमीन के अंदर फैली होती हैं, वैसे ही स्टेम जो हैं ऊपर वाले स्टेम की ब्रांचेस वो हवा में फैली होती हैं। देयर आर मेनी लीव्स ऑन द स्टेम। स्टेम के ऊपर क्या होते हैं? बहुत से लीव्स यानी के पत्ते। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर। अब जो स्टेम है उसका काम क्या है? जो पानी और जो मिनरल रूट ने एब्जॉर्ब किए थे अपने अंदर, उनको वो भेजती है स्टेम की तरफ ऊपर, और स्टेम उसको लेकर पूरे पौधे में फैलाती हैं, हर एक पत्ते तक भेजती है। ठीक है, ये स्टेम का काम है कि जो पानी और मिनरल रूट ने एब्जॉर्ब किया है उसको स्टेम ने हर एक पत्ते तक, हर एक फ्लावर तक, हर एक फ्रूट तक भेजना होता है। The stem transport water and minerals from root to the leaves. It also support the plant. ये प्लांट को सपोर्ट करती है। किस चीज में? सीधा खड़ा रहने में उसकी मदद करती है। ठीक है, और बढ़ने में भी। नंबर 3, थर्ड हिस्सा जो है वो प्लांट का, उसको हम कहते हैं लीव्स यानी के पत्ते। When you look at the plant, what is the first thing you notice? जब आप पौधे को देखते हो तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखते हो? उसके पत्ते ही देखते हो ना। Leaves are of different size. हर पत्ते का शेप, उसका साइज डिफरेंट होता है। यूजली द लीव्स आर ग्रीन। ज्यादातर कलर्स जो होते हैं वो तकरीबन लीव के सेम ग्रीन ही कलर के होते हैं, लेकिन पत्तों की शेप
और उनका साइज हर पौधे के लिहाज से डिफरेंट होता है, बट कलर सेम होता है, दैट इज ग्रीन। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीव इज टू मेक फ्रूट। अब हमने ऊपर रूट्स का भी फंक्शन पढ़ा, स्टेम का भी फंक्शन पढ़ा, अब हम लीव्स का फंक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीव? लीव का काम है पौधे के लिए खाना बनाना, मेक फूड। ओके, जो वाटर आया है रूट से पौधे में, वो उस पानी को यूज करके और सनलाइट को यूज करके, यानी कि सूरज की रोशनी को यूज करके अपने लिए खाना यानी कि ग्लूकोज बनाती है। ओके, तो पौधे पत्ते का क्या काम है कि वो क्या करती है? पौधे के लिए खाना बनाती है, और जो वो खाना बनाती है वो फिर पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब हमारे पास फोर्थ जो है वो है फ्लावर। व्हाट इज दिस? फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? एक कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत होता है फ्लावर, और ये प्लांट की ब्यूटी को भी इनहेंस करते हैं, खूबसूरत उसको बनाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स। अब हर पौधे का जो फ्लावर है वो भी डिफरेंट शेप और डिफरेंट उसकी अरोमा, उसकी स्मेल, फ्रेगनेंस डिफरेंट होती है, उसके साथ साथ उसकी जो शेप है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो फ्रूट्स आर एंड सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लावर। फ्लावर का क्या काम है कि जो उसकी पत्तियां होती हैं ये तो झड़ जाती हैं, और जो सेंटर पार्ट होते हैं उसके, उनसे वो फ्रूट और सीड बनाता है। ठीक है, तो फ्लावर से हमें क्या हासिल होता है? सीड और फ्रूट हासिल होता है। डिड यू एवर वंडर अबाउट द पर्पस ऑफ दीज कलरफुल फ्लावर्स? क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने खूबसूरत फ्लावर्स का आखिर क्या काम होगा? उनका काम होता है पॉलिनेशन कराना और फ्रूट बनाना। ठीक है, द फिफ्थ एंड द लास्ट इज सीड। सीड क्या है? When seeds are formed within, seeds जो हैं वो कहाँ बनते हैं? हमने अभी बताया कि फ्लावर का काम है सीड बनाना, तो सीड कहाँ होगा? फ्लावर के अंदर ही होगा। ठीक है, जब उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं तो सीड के इर्द गिर्द फ्रूट बनता है। ठीक है, when seeds are formed within the flower, the area surrounding the seed ripen। ठीक है, जो वो एरिया जो सीड के इर्द गिर्द होता है वो राइप यानी कि मोटा होता है, पकता है और फिर फ्रूट बन जाता है। some fruits, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो, एप्रिकॉट, पीच वगैरह, इनके अंदर सिर्फ एक ही सीड होता है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, गुआवा, इनके अंदर सीड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। अब ये सीड क्या करते हैं? इन सीड्स का क्या काम होता है कि जब हम इन सीड को सो करेंगे वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, व्हेन द सीड इज सोन अ न्यू प्लांट जर्मिनेट फ्रॉम इट, उसमें से एक नया पौधा निकल आएगा। ओके, तो वाटरमेलन के अंदर इतने सारे सीड्स हैं, जब हम वो सारे सीड सो कर देंगे सॉइल में तो उन सभी सीड्स में से नए प्लांट आ जाएंगे। इसका मतलब है एक वाटरमेलन से हम बहुत सारे नए वाटरमेलन बना सकते हैं। ये हमारा फायदा, किस चीज का फायदा है? ये सीड्स का। ठीक है, तो ये आज हमने क्या पढ़ लिया? फ्लावरिंग प्लांट के 5 डिफरेंट पार्ट्स, और ये पार्ट्स ऐसे ही नहीं है, हर एक पार्ट का एक खास पर्पस है और वो पर्पस हमें बहुत ज़्यादा फायदा देता है। ठीक है, अब आप इसको याद करें।